శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజం అప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్మయ రత్నదీపం
ஆஜானுபாகும் அரவிந்த தளாயதாட்சம் ராமம் பஜே விநாசகரம் நமாமி என்று அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்தியை சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதியே அருணா. பக்தர்களே, புனர்வசு நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு இந்த ராமபிரானை சேவித்துக்கொண்டு ராமபிரானை சேவித்துக்கொண்டு கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கலாம். பக்தர்களே, ராமச்சந்திரமூர்த்தி என்பவர் தாரக நாமத்தை, அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய தாரக நாமத்தை கூறினால் நமக்கு அனைத்து விதமான நலன்களும் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ எம்பெருமானையும் தாயார்களையும் சேவித்து கொண்டு முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து அடுத்ததாக விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. சேவிக்கலாம் திருமலை அப்பனை. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இன்று समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्रुति स्मृति नदी पूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्तुदकं शुद्धं वन्दे श्री विखनोर्नवं. भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतों भगवतानुध्यातों भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्. ओम भूः भूर्भुवस्वरों श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि धत्ताकं शुचिरकं सुशर्माम् इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेत्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम्. ओं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारागां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि. आवाहितदेवताभ्यो नमः. वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि. वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि. वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु. ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेषु दात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानावनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु. पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि. सूत्रवती जिगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि. विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि. विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु. भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां. स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः. शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः
शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधावभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विवन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदा सुनरस्य प्रियं सुते त्रिविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रिविनोदा रासुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विष्णुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पष्टुभागं स्वस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्य जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्य जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्महत्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धगन्तः श्रुतञ्जीवेम शरदः वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्य जनकर्मणि पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः तापोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनाम् महेरणागचक्षुषे योमश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षगागजन्मथाम् आपोतनगथाचनः दिविश्रगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसागत्वां पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचरुषनिः यपोतास पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुगुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्कै भक्तिस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो सर्वकं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्वनां पावमानीर्योऽध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुःखाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेणां पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शुतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मां जातवेदामोच्चगन्त्या पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगें देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्राच्यां दिशि देवार्पितो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा प्रसवो मातृगन्ताम् उदीच्कां दिशिकाप औषधयो वनस्पतयो मातृगन्तामोत्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्कजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாசனத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். திருவேங்கடவன் கோவிலிலே சீதா பிராட்டி, லக்ஷ்மணன், சுக்ரீவன், அங்கதன் ஆகியவர்களோடு கூடிய ராமபிரான் அங்கே எழுந்தருளி இருக்கிறார். அந்த ராமபிரானின் வரலாறை சற்று பார்க்கும் பொழுது, வைகையாற்றின் கரையிலே திருமாலின் அவதாரமாக சக்கரவர்த்தி திருமகன் விஸ்வம்பரர் என்ற முனிவருக்காக விபீஷணனுக்கு அபயமளித்த திருக்கோலத்தோடு தோன்றினாராம் என்று வசிஷ்ட ராமாயணத்திலே கூறியபடி, விபீஷணனை சேர்த்து கொள்ளும் பட்சத்திலே அங்கதனால் கையை தூக்கி ஆகாயத்திலே விபீஷணன் உள்ளான் என்பதை ராமபிரானுக்கு காட்டிய விதமாக விக்கிரகம் எழுந்தருள பண்ணி பூஜை செய்து வந்தாராம். சில காலம் கழித்து பெரிய கலாபத்திலே ஒரு பக்தனுக்கு அந்த எம்பெருமான் தன்னை பரிவாரத்தோடு திருமலை அடிவாரத்திலே சேர்க்கச் சொல்லி, அதன்படியே அந்த பக்தனும் அடிவாரத்தில் ஒரு குண்டு கல்லின் பக்கத்திலே பெரிய திருமலை நம்பியிடம் ராமானுஜரும் அப்பொழுது விபீஷண சரணாகதி கேட்டு வந்த பொழுது ராமபிரான், லக்ஷ்மணன், அங்கதன், சுக்ரீவன், ஹனுமன் ஆகியோர் எழுந்தருளக் கண்டு சீதை விக்கிரகத்தையும் செய்து வைகானச ஆகம முறைப்படி சம்பிரோக்ஷணம் செய்வித்து திருமலையிலே கர்ப்பகிருகத்துள் பிரதிஷ்டை செய்து சீதா பிராட்டிக்கும் ராமபிரானுக்கும் திருக்கல்யாணம் செய்வித்தாராம். திருச்சந்த விருத்தத்தில் கடைந்த பார்க்கடலுள் என்ற பாசுரத்திற்கு ஏற்ப ஸ்ரீனிவாச கோவிலிலேயே அவர்கள் 6 பேரையும் எழுந்தருள பண்ணி ஸ்ரீராம நவமி மறுநாள் திருக்கல்யாண உற்சவமும் நித்திய பூஜையும் நடத்தும்படி நியமித்தாராம் ராமானுஜர். அந்த வகையில் இன்றும் கூட திருமலையிலே ராமபிரானுக்கு சிறப்பு அதிகம். அப்படி ராமாவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். பக்தர்களே, அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே தேவர்களை எல்லாம் கூட ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அப்படி தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டு அனுக்கிரகத்தை பெறுவதற்காக வருகிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. ஆகவே நாமும் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டு அவர்களுடைய அனுக்கிரகத்தை பெறலாம். ஓம் நமோ நாராயணாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு அடுத்ததாக இதோ ரக்ஷா பூஜையை ஆரம்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம். அந்த ரக்ஷைகளுக்கு முதலில் பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜை. प्राणानागम्यास्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबन्धनपूजां च करिष्ये।
ஓம் சுச்சீவோ ஹவ்யாமருத சுச்சீநாகம் சுச்சுகம் ஹிரோம்யத்பரகம் சுச்சிப்யः ருதேன சத்யமிருதசாப ஆகந்துச் ஜன்மானः சுச்சயः பாவகாः ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோ ஜிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகாம் ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदः भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देवकितितर नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वागुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्त्रभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहे माम् अम्हो मुजमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम् ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். பக்தர்களே, அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் இன்றைக்கு புனர்வசு நட்சத்திரம், சனிக்கிழமை சிறப்பு நன்னாள். அப்படி அந்த ராமபிரானை சேவிப்போம். ராமச்சந்திரமூர்த்தியை எப்படி பூஜிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தால், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், ஸ்ரீராம அஷ்டோத்திரம் நாமங்களுடன் பாராயணம் செய்து பூஜை செய்யலாம். ஸ்ரீராமாய நமகா என்ற மந்திர ஜபம் செய்வது, அந்த மந்திர ஜபம் குரு உபதேசம் பெற்று செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீராமா என்ற நாமத்தை எவ்வளவு முறை கூற முடியுமோ அவ்வளவு தரம் ஜபிக்கலாம். சுந்தர காண்டம் பாராயணம் செய்வது கூட ஒரு ஆராதனையே. அதன் பிறகு அர்ச்சனை கூட செய்யலாம், ஷோடச உபசாரங்கள் கூட செய்யலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த திரேதா யுகத்திலே எழுந்தளிருக்கும் ராமபிரானை நினைத்து கொண்டு திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். மனிதனுடைய மனதானது குரங்கினைப் போல தாவி தாவி இருக்குமாம். அந்த மனதினை கட்டுப்படுத்த பகவானே நம்மை ரட்சிக்கிறார். அப்படி ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்ய உள்ளார். இதோ அந்த பகவானுக்கு ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார், பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். எத்தனையோ பாராயணங்கள், அதாவது சுந்தர காண்டம் செய்வது கூட ஒரு பாராயணமே. ராமகோட்டி எழுதுவது, ராம நாம பஜனை செய்வது கூட அர்ச்சனையின் ஒரு பாகம்தான். இப்படியெல்லாம் கூட ராமபிரானை சேவிக்கலாம். ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஆகாயமாகவும் சீதா பிராட்டி பூமியின் அம்சமாகவும் இருப்பவர்கள். அதாவது மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி என்ற ஆதி முதல் கடவுள். அதன் பிறகு தசாவதாரங்கள் எடுக்கும் பொழுது ராமபிரானாகவும் சீதா பிராட்டியாகவும் திரேதா யுகத்திலே, துவாபர யுகத்திலே ருக்மிணி சத்யபாமாவாகவும் கிருஷ்ணபிரானாகவும், கலியுகத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதன் மலையப்ப சுவாமியாக நாம் இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம் கல்யாண உற்சவத்திலே. அப்படிப்பட்ட கல்யாண உற்சவமானது SVBC தொலைக்காட்சி மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் நம்முடைய இல்லங்களிலிருந்தே சேவிக்கலாம். அதே போன்று பணம் கட்டி அந்த திருமலை கோவில் உள்ளே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் கல்யாண உற்சவத்திலும் பங்கு கொண்டு அந்த பகவானுடைய அருளாசிகளை பெறலாம்.
ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று. அப்படி சீதா ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்தனராம். ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு சீதா பிராட்டி, இளைய பெருமாள் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு ஊர்மிளையையும், பரதனுக்கு ஜனகனின் சகோதரனின் மகள் குசத்வஜனின் மகள் மாண்டவி, சத்ருக்னனுக்கு சுதகீர்த்தியை கொடுத்து கன்னியாதானம் செய்வதற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டுள்ளன. ஒரு மருமகளை தேர்ந்தெடுத்து தன்னுடைய வீட்டிற்கு அழைத்து வருவதற்கு மாமனாருக்கு தவிர மற்றவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என புராணங்களே கூறுகின்றன. அப்படி ஜனக மகாராஜன் சீதா பிராட்டியை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்து அவளை தன்னுடைய மருமகளாக்கி கொண்டாராம். அதேபோல் ஆகாயம் அளவு பந்தல் போட்டு பூமி அளவு கல்யாண மேடையை அமைத்து மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டுள்ளது. சுகந்த திரவியங்களால் மணமக்கள் அனைவருக்கும் மங்கள ஸ்நானங்களும் செய்விக்கப்பட்டன. பொன்னால் ஆன மண்டபத்திலே மணமக்கள் அமர்ந்த பிறகு வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர் போன்றவர்கள் தலைமையில் புரோகிதர்கள் மந்திரங்கள் கூற, ஜனக மகாராஜன் மேடை மீது வந்து சீதா பிராட்டியின் கரங்களை பிடித்து கொண்டு தன் கைகளில் வைத்து, இயம் சீதா மம சீதா சகதர்ம சரி தவ பிரசித்த ஏனாம் பத்ரம் தே பாணி கிருஷ்ண கிரஹ்யே என்று பாணினா என்று கூறுகிறார்களாம். அதாவது பதிவிரதா மகாபாகா சாயா இவ அனுகதா சதா என்று. ராமபிரானே, இதோ என் பெண்ணை ஸ்வீகரித்துக்கொள், உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். இவள் பதிவிரத்தையாக இருந்து தினமும் உன்னை நிழல் போல அனுசரிப்பாள் என்று சீதையின் கைகளில், ராமபிரானின் கைகளில் ஒப்படைத்தாராம். புகுந்த வீட்டிலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவை அனைத்தையும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் கூறிவிட்டாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஜனக மகாராஜனின் மகள்களான 4 கூட ராமபிரான், லக்ஷ்மண சுவாமி, பரதன், சத்ருக்னன் ஆகியவர்களுக்கு சிறப்பாக மணமுடித்து கொடுத்தாராம் ஜனக மகாராஜன். அப்படி அங்கே சீதா கல்யாணத்தையும், இதோ இங்கே திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாணத்தையும் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை, அந்த ரக்ஷையை பூமி பிராட்டியினுடைய கரத்தில் அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, நாம் தினந்தோறும் கல்யாண உற்சவத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் அந்த கைங்கரியங்களின் மூலம் தெரிகிறது. அப்படி விளக்கப்பட்டுள்ள அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாணத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ராமாய ராமபத்ராய, ராமச்சந்திராய வேதசே, ரகுநாதாய நாதாய, சீதாயா பதையே நமோ நமஹ என்று சேவிக்கலாம். ஆக திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அர்ச்சக சுவாமியருடைய கரங்களிலே தன் ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு மேற்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை, ஹோமம், பூர்ணாகூத்தியை செய்வதற்காக ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார். சேவிக்கலாம் அந்த அக்னியை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியத்தை. யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா 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 என்று சேவிப்போம். பகவானே வேங்கடவனே, ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஸ்ரீ சீனிவாசா, கோவிந்தா கோவிந்தா. தேவதேவஸ்ய பகவதோ நாராயணஸ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசஸ்வாமினः வைவாஹிகோத்சவகர்மாங்கம் ஔபாசனாக்னிகுண்டே ஆகாரகர்ம கரிஷ்யேம். ஏதோன்விन्द्रमित्यज्ञालकं प्रोक्ष्याम् ஏதோன்விन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम् शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान् मगिदेवात्र विनमागदन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहोतिः
देव्या होतारावरिषन्त पूर्वेरिष्टास्यावतनुवा सुवीराः माक्यङ्गजन्तवमगानि हव्याकोदिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे उत्थन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानयजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्करेत इह सिञ्चतमसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भाच्चन गञ्जोमयो जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासुधे कितस्रोदीति हिनोदुरोणे अग्न आगाहि वीतके कृणानो हव्यदातके कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवां तत्सवितुर्वरेणिगं भर्गो देवस्य देवहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरजो वेन आवह स बुद्धिका उपमा अस्क विष्ठा सुतश्च गो नमजतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुगं सोमो अनवन्तमाशुगं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदज्जुगं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितः प्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कतुम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीम् उत्तरतपदे विष्णोस्तुपासीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीं श्रुतासी कृतासी ध्रुवासी तारुणासीं वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रिगोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञ यजमानं च देहि ओं प्रणयां कोवाग्नक्ति सवाग्नक्तुं संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगच्छगागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि अग्निशोमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेज्ञमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे दुष्टनिर्वपामि इन्द्रागे दुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिगे दुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यदिष्टगामि चरं तृप्यदिष्टगामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ठा आराधकः चित्पदि स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेणिगं भर्गो देवस्य देवहि दिगो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञाम् चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः गमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्गादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्वचेत्थवर्धयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधग स्वाहा
वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्यां ॐ श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्यां ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवः सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृता आघारान्ते सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवाद वैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुभाम् ओम अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य गुज्जः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षरादितज्ञ स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाकृभागं स्वस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवः सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా
పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం విఖనో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరితివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుచ్ఛమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకే నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్విత
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्याम् श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारशेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् समस्तदेवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारशेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योऽभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूल प्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेग प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणैर्गुताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकजिगीषयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाक सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்ய பூஜை என்றாலே அந்த நாச்சிமார்களுக்கு கழுத்திலே அணிவிக்க வேண்டிய மாங்கல்யங்களை மீண்டும் சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த மாங்கல்ய பூஜை வேளையிலே ராமபிரானை பற்றி எண்ணி பார்த்து அந்த ராமபிரானுடைய குணகணங்களை சேவிக்கத் தோன்றுகிறது. அப்படி அந்த ராமபிரானுடைய குணகணங்களை பார்க்கலாம். பொன்னாலான மண்டபத்திலே மணமக்கள் அமர்ந்த பிறகு வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர் போன்றவர்கள் தலைமையில் புரோகிதர்கள் மந்திரங்கள் கூற ஜனக மகாராஜன் மேல் அந்த சீதா பிராட்டியின் கரங்களை பிடித்து கொண்டு தன் கைகளில் வைத்து ராமபிரானுக்கு தாரை வார்த்து சாலங்கிருத்த கன்யாதானம் செய்கிறார். ராமபிரானே, இதோ என் பெண்ணை ஸ்வீகரித்துக்கொள், உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். இவள் பாத்திவரத்தையாக இருந்து தினமும் உன்னை நிழல் போல் அனுசரிப்பாள் என்று சீதா பிராட்டியின் கரங்களை ராமபிரானின் கரங்களில் ஒப்படைத்தாராம்.
புகுந்த வீட்டில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவை அனைத்தையும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் கூறிவிட்டாராம். பாணி கிரகணத்திற்கு வந்த சீதையை பார்த்த ராமபிரான் 8 திசைகளையும் பரிசீலனை செய்து பார்த்தாராம். சீதா பிராட்டியின் அழகை பார்த்து ராமபிரானுக்கு எந்த திசை என்று கூட தெரியாமல் போய்விட்டதாம் என்கிறார் துளசிதாசர். எவ்வளவு அற்புதமான வர்ணனை இது! ராமபிரானின் நிலைமையை புரிந்து கொண்ட ஜனக மகாராஜன் இயம் சீதா என்றார். அதன் பிறகுதான் சுய நினைவிற்கே வந்தாராம் ராமபிரான். ஒருவருக்கொருவர் மாலை மாற்றிக்கொள்ளும் நேரம். உண்மையில் சிவதனுசை ஒடிப்பதற்காக அல்லது சீதா பிராட்டியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காகவோ வில்லை குறிவைக்கவில்லை. தன்னுடைய குருவான விஸ்வாமித்திரரின் ஆணையின்படி சிவதனுசை குறிவைத்தான். அதன் பிறகு கூட நேரடியாக சீதா பிராட்டியை ஸ்வீகரிக்கவில்லை. தன் தந்தை தசரத மகாராஜன் வந்து அந்த ஜனகனுடன் பேசும் பொழுது நேரடியாக சீதா பிராட்டி இருவரும் அங்கீகரித்த பிறகே சீதா பிராட்டியை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பப்பட்டான். வலுக்கட்டாயமாக கல்யாணம் இல்லை. இருவரும் விரும்பி செய்து கொள்ளும் பிரேமை விவாகம். பிரியாது சீதா ராமஸ்ய தாரா பித்ருக்ருதா இதி குணத்ரூப குணாஷாபி பிரீத்தி பூயோபி வர்ததா என்று வால்மீகி ராமாயணத்திலே கூறப்படுகிறது. பெரியவர்கள் ஏற்பாடு செய்த திருமணம் அல்லவா என்று ராமபிரான் சீதா பிராட்டியை இன்னும் அதிகமாக விருப்பப்பட்டாராம். சீதா பிராட்டி கூட தன் குணங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் ராமபிரானின் மீது பிரேமை ஏற்படும் விதமாக செய்து கொண்டாளாம். தன்னை நம்பி வந்த பெண்ணை அன்புடன் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பையும் கணவனை பார்த்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பையும் ஏற்று சீதா பிராட்டி திருமணத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டாராம். அதற்காகத்தான் சீதாராமர் ஆதர்ச தம்பதிகளாக எடுத்துக்காட்டாக விளங்கினார்களாம். ஆதர்சம் என்றால் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து அந்த இல்லற வாழ்க்கையை இனிதாக நடத்தி அனைவருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருப்பது. அப்படிப்பட்ட அந்த சீதாராமருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திரேதா யுகத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்க, கலியுகத்திலே வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாணம் இதோ இப்பொழுது நாம் அந்த கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, அந்த பகவானை சேவிக்கும் பொழுது நமக்கு அனைத்து விதமான நலன்களையும் அளிப்பான். இன்று சனிக்கிழமை சிறந்த நாள், அந்த வேங்கடவனுக்கு உகந்த நாள். அப்படிப்பட்ட அந்த நாளிலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா, பக்தவத்சலா கோவிந்தா, பாகவத பிரிய கோவிந்தா என்று அந்த திருமலை அப்பனை சேவித்து கொண்டு இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்தது. அந்த மாங்கல்யங்களை கொண்டு சென்று நாச்சிமார்களுடைய கரங்களில் கழுத்திலே அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். அந்த திருமலையப்பனுடைய அனபாயினிகளுடைய மாங்கல்யங்கள். சீதாராம கல்யாணம் என்பது மிகவும் சிறந்த ஒரு கல்யாணம். அதாவது தேவர்களுக்காக கல்யாணங்களை செய்கிறார்கள். அந்த கல்யாண கைங்கரியங்களை பார்க்கும் பொழுது சீதா கல்யாணம், ருக்மிணி கல்யாணம், பார்வதி கல்யாணம், வள்ளி தேவசேனா கல்யாணம் என்று இப்படியாக அனைத்து விதமான கல்யாணங்களையும்
தேவர்களுக்காக செய்யும் கல்யாண உற்சவங்களை நாம் செவிக்கிறோம். ஆனால் திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மிகவும் விசேஷம். ஏனென்றால் இவருக்கு நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக கல்யாண கைங்கரியங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்திற்காக சென்று கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुनां कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु.
होष्केम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवाम् ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानाकुंसोऽस्य प्रजां च्युतमर्चपाशात् तदयकुं राजा वरुणो न मन्यता यथे जिग्स्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजां च्युतमर्चपाशात् तदयकुं राजा वरुणो न मन्यता यथे जिग्स्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमायुः अशोऽन्योपस्था देवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रबुध्यतां नियग् स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोदञ्च स्वाहा आकोदिश्च स्वाहा विक्रादञ्च स्वाहा विक्रानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ओं भूर्भवस्सुभ स्वाहा अतिदेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अतिदेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेक्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ओं भूर्भवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिस्वाहाम् इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहाम् त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहाम् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहाम् तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवे वचक्षुराददग् स्वाहाम् तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहाम् ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहाम् ओं भूर्भवस्सुभ स्वाहाम् अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्केम् अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ओं यदस्य कर्मणात्यरेर्जं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत्वित्वान् सर्वग्रस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधो अस्येति क्षेमहि स्वाहा
ओम येधोऽस्येति क्षेमहि स्वाहा समिदसि तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा त्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा त्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवी जीर्णग् स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ओम मृतधान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवतविदप्रासावीः आवाहि देवताभ्योर्महा यथा सुमदास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षत्यैजहोमीम् अक्षतमसि मामे श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्ताम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोक्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अप उपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगागुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रिगागुषं यद्देवानां त्रिगागुषं तन्मे अस्तु त्रिगागुषं दीर्घायुत्वाज्ञा बलाज्ञा शताज्ञा शतं च वर्तसे त्रिगायुषम् आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्जे दधातनां महेर्णागचक्षुषे योमस्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगशिक्षगा गजन्मथाम् आपो जनयथाचनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वे भोगा संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वे भोगा संयत्ते अग्ने हरस्ते नाहगुं हरस्वे भोगासम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशुनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதலை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே 11 பாசுரங்களை கூறிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார்கள். அதாவது அந்த வட்டபத்திர சாயியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று காத்தியாயன் விரதம் நோன்பு நோற்று அதன் பிறகு அவரையே திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறாள் ஆண்டாள். அந்த ஆண்டாள் தன்னுடைய கனவிலே கூறும் விருத்தாந்தங்களைத்தான் இவ்வளவு நேரம் நாம் பார்த்தோம். வட்டபத்திர சாயியை திருமணம் செய்து கொண்டு இதோ இங்கே திருமலையப்பனை திருமணம் செய்து கொண்டு மாலா பரிவர்த்தனத்தை நடத்த உள்ளார்கள். மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது மூவருக்கும் மாலைகளை மாற்றப்படுவது. அதாவது ஸ்ரீதேவி, பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு அந்த மாலைகளை மாற்றுகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய அந்த தோள்களை அலங்கரித்த மாலையை திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கே கொண்டு சென்று சமர்ப்பிக்கிறார். ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா, ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஆபத் பாந்தவா, அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பெருமாளுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை பூமி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை ஏற்கனவே தொடுத்து தான் சூடிக்கொண்டு அதன் பிறகு பெருமாளுக்கு அனுப்புகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ இப்பொழுது அந்த பூமி பிராட்டியினுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை மீண்டும் வேங்கடவனுக்கே சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஏழ்மலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படி 3 முறை அந்த மாலைகளை மாற்றி அதன் பிறகு மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே அமரச் செய்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் கைங்கரியம், தலம்பரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதையை தூவி அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు,
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ